निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि संरचनाएं सामाजिक कर्ता से बाह्य वस्तु नहीं होती, बल्कि कर्ताओं द्वारा उसके व्यवहारों से उत्पादित एवं पुनः उत्पादित नियम एवं साधन होती हैं। यह है एंथनी गिडेंस का कथन। इनके अनुसार सामाजिक संरचना का अस्तित्व ही मानवीय क्रियाओं पर निर्भर करता है और मानवीय क्रिया के लिए सामाजिक संरचना का होना अनिवार्य है, इसलिए दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन एक रेखीय उद्विकासी सिद्धांत का समर्थक है? इसका उत्तर है मॉर्गन। परिवर्तन के एक रेखीय सिद्धांत के समर्थन मॉर्गन को माना जाता है। मॉर्गन के अनुसार मानव जाति का इसलिए अपने उद्गम में एक मॉर्गन के अनुसार मानव जाति का इतिहास अपने उद्गम में एक है, अनुभव में एक है और प्रगति में भी एक है। वे मानव समाज और संस्कृति का उद्विकास एक सीधी रेखा में मानते हैं। इसी आधार पर उन्होंने मानव संस्कृति के उद्विकास के 3 स्तरों की कल्पना की है, यथा आरण्यक अवस्था, बर्बर अवस्था और सभ्य अवस्था। 63 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्ययन नियोजित परिवर्तन से संबंधित है? इसका उत्तर है इंडियाज चेंजिंग विलेज, जो एस.सी. दुबे द्वारा लिखी गई है। संरचना को केवल एक पद्धति परंतु वास्तविकता नहीं कौन मानता है? इसका उत्तर लेवी-स्ट्रास है। लेवी-स्ट्रास की सर्वप्रथम एवं सर्वोत्तम संरचना सन 1949 में प्रकाशित हुई। इनकी पुस्तक द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप रही है। इसी पुस्तक में उन्होंने संरचनावाद की मोटी मोटी रूपरेखा प्रस्तुत की। लेवी-स्ट्रास के अनुसार संरचना कोई प्रक्षेपीय यथार्थ नहीं है, यह एक तार्किक आधार पर निर्मित एवं अमूर्त प्रतिरूप है जिसकी रचना घटना के विश्लेषण द्वारा होती है। व्यक्तित्व अध्ययन का उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व अध्ययन का उद्देश्य है सामान्यीकरण पर पहुंचना। किसी एक प्रकरण के गहन सूक्ष्म एवं सर्वगीण अध्ययन को व्यक्तित्व अध्ययन कहते हैं। यह प्रकरण एक व्यक्ति, एक संस्था, एक परिवार, एक समुदाय, एक संगठन, एक घटना, एक व्यवस्था या संपूर्ण संस्कृति होता है। यह उपागम सर्वेक्षण शोध से भिन्न है, जिसमें परिणात्मक विश्लेषण को महत्व दिया जाता है। इसके विपरीत यह गुणात्मक विश्लेषण की एक विधि है, जिसमें घटनाओं के क्रम, व्यक्तियों की प्रेरणाओं और सामाजिक संबंधों के अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है। व्यक्तित्व अध्ययन का उद्देश्य सामान्यीकरण पर पहुंचना है। मैकडोनलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक जॉर्ज रिटजर हैं। निम्नलिखित में से किसने शिक्षा को भावी पीढ़ी के समाजीकरण के रूप में परिभाषित किया है? इसका उत्तर दुर्खाइम है। 68 क्वेश्चन है, टी.बी. बोटोमोर के अनुसार कौन से सिद्धांत में सामाजिक विकास को तकनीकी एवं उत्पादन शक्ति में वृद्धि के रूप में वर्णित किया जाता है? इसका उत्तर मार्कस है। समकालीन ब्रिटिश समाजशास्त्री टॉम बोटोमोर पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों के अपने अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। बोटोमोर के अनुसार मार्क्सवादी सिद्धांत ने सामाजिक विकास को तकनीकी एवं उत्पादन शक्ति में वृद्धि के रूप में वर्णित किया है। 69 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विचारकों का कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय दृष्टिकोण से संबंधित है? इसका उत्तर काम्टे, स्पेंसर और मार्कस है। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के विपरीत रेखीय सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि सामाजिक परिवर्तन एक पूर्व निर्धारित रूप में होता है अथवा उनकी गति एक ही दिशा में आगे बढ़ने की होती है। इस सिद्धांत के समर्थक अगस्ट कॉम्टे, स्पेंसर, वेबलन, हाबहाउस आदि हैं। फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक लेविस कोजर ने लिखी है। हमारे युग का नवीनतम तथा सुव्यापक तत्व पूंजीवाद नहीं, यंत्रीकरण है। आधुनिक पूंजीवाद तो मात्र उसका परिणाम है। इसका उत्तर वेबलन है। निम्नलिखित में से किसने यह सिद्धांत दिया कि विचलन व्यवहार को अनुशासन के प्रयोग से नियंत्रित किया जाता है? इसका उत्तर साइकस एवं मार्टजा है। निम्नलिखित में से किसने प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन की अवधारणा को विकसित किया? उसका उत्तर एडविन लेमर्ट है। एडविन लेमर्ट ने प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन की अवधारणा को विकसित किया। विभिन्न समाजों में और कई बार एक ही समाज के विभिन्न समय कालों में विचलन या
विपथ गमन को कोई एक निश्चित और अस्थायी घटना नहीं माना जाता था। इसकी धारणा समाज द्वारा निर्मित है जो समय समय पर बदलती रहती है। 77 क्वेश्चन है, किसने विचलन के नामकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसका उत्तर बेकर है। हार्वर्ड एस बेकर ने विचलन के नामकरण सिद्धांत, लेबलिंग थ्योरी, चिन्हीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार जब समाज किसी व्यक्ति पर अपराधी औपचारिक का ठप्पा लगा देता है, तब कलंक का ठप्पा लगे ऐसे व्यक्ति के प्रति समाज के अन्य लोगों की प्रतिक्रियाएं एक समान व्यक्ति से भिन्न हो जाती हैं। इस प्रकार के लेबल का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह होता है कि व्यक्ति उक्त पहचान के लेबल में फंस जाता है, तब वह अपराधी बन जाता है और अपराध करने लगता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? यह लिखी है A.R. रेडक्लिफ ब्राउन ने। इनकी अन्य पुस्तक है द अंडमान आइसलैंडर, 1922 में प्रकाशित हुई थी। अगली पुस्तक है द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स, 1952 में हुई थी। मेथड इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी, 1958 में प्रकाशित हुई थी। निम्नलिखित में से किसने आत्महत्या की दर को व्यक्ति के सामाजिक समूहों में एकीकरण से संबंधित पाया है? इसका उत्तर है इमाइल दुर्खीम। दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द सुसाइड में आत्महत्या की दर को व्यक्तियों के सामाजिक समूह में एकीकरण से संबंधित बताया है। उन्होंने 3 प्रमुख प्रकार की आत्महत्याएं बताई हैं: अहमवाद, एनोमिक और परार्थवाद आत्महत्या का विश्लेषण उन्होंने किया है। चौथा उन्होंने भाग्यवाद आत्महत्या बताया है। 80 क्वेश्चन है, जनजातीय परिप्रेक्ष्य में यह किसका निष्कर्ष है कि शिल्पकारिता के नियम सामाजिक नियंत्रण के तत्व हैं? इसका उत्तर है टी मेलानोव्स्की ने न्यूगिनी के उत्तर पश्चिम में स्थित त्रोबियांड द्वीप में काली चमड़ी वाले मातृवंशीय निवासियों का लगभग 2 वर्षों तक अध्ययन किया और इस आधार पर उन्होंने बतलाया कि शिल्पकारिता के नियम सामाजिक नियंत्रण के तत्व जैसे हैं। पद सापेक्ष वंचन मूलतः प्रतिपादित किया गया। इसका उत्तर है सैमुअल ए स्टॉफर द्वारा। सैमुअल ए स्टॉफर एक अमेरिकी समाजशास्त्री हैं और वे अपने परिणात्मक पद्धति मुख्य रूप से द्वितीय युद्ध के समय अमेरिका युद्ध विभाग द्वारा अमेरिकी सैनिकों के अपने शोध अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। इन शोध अध्ययन के आधार पर उनकी बहुप्रसिद्ध पुस्तक अमेरिकी सैनिक 1949 का प्रकाशन हुआ। इस पुस्तक ने सामाजिक मनोविज्ञान और सर्वेक्षण पद्धति में काफी योगदान किया है और इसी में उन्होंने पद सापेक्ष वंचन की अवधारणा दी है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसका उत्तर शक्ति अभिजन मिल्स हैं, शासक अभिजन परेटो हैं, शासक वर्ग मार्कस, प्रतिषेधन समूह रिजमैन है। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक एंथनी गिडेंस हैं। जॉर्ज रिटजर ने भी इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी है। 84 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दावा किया है कि सामाजिक विघटन का मूल स्रोत आदर्श शून्यता है? दुर्खीम जी ने किया है। दुर्खीम ने एनोमी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अपनी पुस्तक दी डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी में किया है, जिसे बाद में अपनी पुस्तक सुसाइड में पूर्णतः विकसित किया गया। दुर्खीम का मानना है कि सामाजिक विघटन का मूल स्रोत आदर्श शून्यता एनोमी है। क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन द्वारा अंग्रेजी में शिक्षा लागू करने पर यह तर्क किसने दिया था कि यह उच्च वर्ग को शेष समाज से अलग रखने की परिचायक हुई है? इसका उत्तर A.R. देसाई है। मार्क्सवादी विचारधारा के प्रति आजन्म प्रतिबद्ध रहे भारतीय समाजशास्त्री अक्षय कुमार रमणलाल देसाई की गणना मुंबई विश्वविद्यालय के प्रथम पंक्ति और देश के अग्रणी समाजशास्त्रियों में की जाती है। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश शासन द्वारा अंग्रेजी में शिक्षा लागू करने पर सिद्ध यह उच्च वर्ग को शेष समाज से अलग रखने की परिचायक सिद्ध हुई है।
पूंजीवाद की प्रमुख आर्थिक संस्था कौन है? अत्यधिक उत्पादन, मुद्रा एवं ऋण, मूल्य, यांत्रिकी, उपयुक्त सभी सही ऑप्शन है। पूंजीवाद की धारणा का प्रयोग सामान्यतः उत्पादन और वितरण की एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था के लिए किया जाता है जिसमें आर्थिक जीवन का अधिकांश भाग विशेषतः उत्पादित वस्तुओं का स्वामित्व और विनियोजन निजी तौर पर आर्थिक प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया और लाभ की प्राप्ति की प्रकट की इच्छा द्वारा संचालित होता है। पूंजीवाद की प्रमुख आर्थिक संस्था अधिक उत्पादन, मुद्रा एवं ऋण और मूल्य यांत्रिकी है। प्रश्न निम्नलिखित में से किसने अपने अध्ययन में उपार्जित दृष्टिकोण को अपनाया है? इसका उत्तर हार्ग्रीव है। हार्ग्रीव ने अपने अध्ययन में उपार्जित दृष्टिकोण को अपनाया है। उपार्जित अध्ययन की शुरुआत एंटोनियो ग्राम्सी द्वारा माना जाता है। भारत में इसकी शुरुआत रणजीत गुहा से मानी जाती है। सबाल्टर्न दृष्टिकोण के अंदर अंबेडकर एवं हार्डीमैन को रखा जाता है। 90 क्वेश्चन है। मार्डक के अनुसार परिवार प्रत्येक ज्ञात समाज में विद्यमान है। इसका उत्तर डी है। यह सार्वभौमिक पूर्वापेक्षाओं को पूरा करने का कार्य करता है। मार्डक के अनुसार परिवार प्रत्येक ज्ञात समाज में विद्यमान है क्योंकि मार्डक ने विश्व के 250 आदिम जातियों समाज के अध्ययन के आधार पर यह तर्क पेश किया कि परिवार एक विश्वव्यापी सामाजिक व्यवस्था है। उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर 1949 में बताया है कि प्रत्येक समाज में परिवार की 4 बुनियादी प्रकार हैं जो समाज के अस्तित्व को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। 91 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराध के आयाम है? इसका उत्तर सभी है। साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल है। उपरोक्त सभी विकल्प साइबर अपराध के आयाम हैं। इसके अतिरिक्त स्पैम ईमेल, फर्जी बैंक कॉल, फिशिंग, वायरस डालना, सॉफ्टवेयर प्राइसी, साइबर बुकिंग आदि साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। मंडल आयोग ने पिछड़े वर्ग के चयन के लिए निम्नलिखित में से किसे आधार माना है? इसका उत्तर बी है। सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक पिछड़ेपन। 93 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने जातीय आत्मसातकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए जनजाति सत्यता मॉडल दिया है? इसका उत्तर सुरजीत सिंह सेना है। फील्ड ने जनजाति आत्मसातकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए जनजाति में सत्य मॉडल दिया। इनके शिष्य सुरजीत सिन्हा भारत में अपेक्षाकृत कम जाने पहचाने जाने वाले मानवशास्त्री रहे। उन्होंने मुख्यतः बाराभूम में भूमिज तथा बस्तर की जनजातियों के अतिरिक्त जाति व्यवस्था पर भी कार्य किया है। फोकवे पुस्तक किसने लिखी है? समनर ने लिखी है। प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक मैक्स वेबर ने लिखी है। इनकी अन्य पुस्तक है इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस। किसने अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है? इसका उत्तर जीएस घुरिया है। 97 क्वेश्चन है। परिस्थिति एवं संविदा के आधार पर समाजों को किसने अंतर स्थापित किया है? इसका उत्तर है मैने। ग्राहम समनर मेने ने परिस्थिति एवं संविदा के आधार पर समाजों में अंतर स्थापित किया है। किसने कहा कि भारत की एकता इसके इतिहास में अधिकांश समय सामाजिक या राजनीतिक एकता होने की बजाय सांस्कृतिक ही रही है? इसका उत्तर टीबी बोटोमोर है। समकालीन ब्रिटिश समाजशास्त्री टॉम बोटोमोर पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के अपने अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की एकता इसके इतिहास में अधिकांश समय सामाजिक या राजनीतिक एकता होने की बजाय सांस्कृतिक ही रही है। जिस समाज में विविध प्रकार की धार्मिक एवं सांस्कृतिक समुदाय अंतर्निहित हो उसे आप क्या कहेंगे? बहुल समाज कहते हैं उसे। ऐसे समाज जो धर्म, भाषा, जाति, प्रजाति, नस्ल आदि के आधार पर विभिन्न समूहों और समुदायों में बटे होते हैं वो बहुल समाज कहलाते हैं।
होमो हायरार्कीज पुस्तक किसकी है? इसका उत्तर ड्यूमा है। इनकी अन्य पुस्तक है हायरार्की एंड मैरिज अलायंस इन साउथ इंडियन किनशिप से ऑन इंडिविजुअलिज्म। भारतीय समाज के अध्ययन में किसने भारत विद्या धन दृष्टिकोण को अपनाया? इसका उत्तर G.S. घुरिये और ड्यूमा है। लॉजी के प्रवर्तक G.S. घुरिये माने जाते हैं। भारत विधा से प्रभावित होकर घुरिये, ड्यूमा जैसे विद्वान भारतीय समाज के विश्लेषण में भारतीय धर्म ग्रंथों तथा वैधानिक ऐतिहासिक प्रलेखों के महत्व को स्वीकार करते हैं तथा इन्हीं के आधार पर भारतीय समाज को समझने का प्रयास करते हैं। यह एक प्रकार से पुस्तकीय परिप्रेक्ष्य है। 6 प्रकार के सामान्यीकरण समाज विज्ञान में किसने प्रस्तुत किए हैं? इसका उत्तर टी.बी. बोटोमोर है। 103 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा की रचना की है? इसका उत्तर C.H. कूले है। प्राथमिक समूह और आत्मदर्पण की अवधारणा के रचनाकार चार्ल्स हर्टन कूले ने समाजशास्त्र में अपनी विशिष्ट पहचान अंकित की है, इसलिए कूले को सबसे पहला मानवतावाद समाजशास्त्री माना जाता है। C.H. कूले ने प्राथमिक समूह संबंधी धारणाओं को विकसित करते समय कुछ समूह ऐसे होते हैं जिसमें प्राथमिक समूह की सभी विशेषताएं नहीं पाई जाती और न ही द्वितीयक समूह की विशेषताएं पाई जाती है, उसे अर्ध प्राथमिक समूह कहा जाता है, जैसे आउट ग्रुप, क्लब, नगरीय पड़ोस, माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय, महिला समिति आदि। जेमेनसॉफ्ट व्यक्त करता है पूर्व औद्योगिक समाज को। जेमेनसॉफ्ट जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका प्रयोग टॉनिज ने अपनी पुस्तक जेमेनसॉफ्ट एवं गेसेलसॉफ्ट में समुदाय के रूप में किया है, जिसकी विशेषताओं में उन्होंने समरूपता, आमने सामने के संबंध, स्थानीयता, नातेदारी, भावनात्मक एकता, निरंतरता आदि का उल्लेख किया है। इस आधार पर जेमेनसॉफ्ट की तुलना दिए गए विकल्प में पूर्व औद्योगिक समाज से ही की जाती है। किसने तर्क दिया कि भारतीय समाज का अनुभाविक समाजशास्त्र संभव नहीं है? इसका उत्तर A.K. सरन है। A.K. सरन लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध प्रोफेसर रहे हैं। उन्होंने समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उनके अनुसार भारतीय समाज का अनुभाविक समाजशास्त्र संभव नहीं है। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक गुन्नार वर्डाल हैं। यह विचार किसने प्रतिपादित किया कि प्रत्येक सांस्कृतिक पद प्रक्रियात्मक है? यह उत्तर है बी. मेलानोव्स्की। मेलानोव्स्की प्रकारवाद सिद्धांत के प्रेरताओं में से एक रहे हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक दी डायनामिक ऑफ कल्चर चेंज में प्रतिपादित किया कि प्रत्येक सांस्कृतिक अंश प्रक्रियात्मक है। उनके अनुसार समस्त मानव संस्कृति का कार्य मानव की मौलिक एवं आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। सभी सांस्कृतिक तत्व किसी न किसी रूप में किसी समाज में व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। 108 क्वेश्चन है, किसने सभ्यता की चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? इसका उत्तर टाइनबी है। आर्नोल्ड टाइनबी लंदन विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर थे और उन्होंने 6 खंडों में इतिहास एक अध्ययन की रचना की। टाइनबी ने सबसे पहले सभ्यता की उत्पत्ति की समस्या पर विचार कर चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो 9 क्वेश्चन है, M.N. श्रीनिवासन द्वारा प्रतिपादित प्रभु जाति की अवधारणा की किसने समालोचना की है? इसका उत्तर S.C. दुबे है। श्यामचरण दुबे देश के प्रसिद्ध समाजशास्त्री एवं मानवशास्त्री में से एक हैं। उन्होंने जनजातियों के ग्रामीण जीवन में सामाजिक परिवर्तन, सामुदायिक विकास इत्यादि जैसे अनेक विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रभु जाति, जो कि गांवों के अध्ययन में M.S. श्रीनिवासन की एक प्रमुख अवधारणा रही है, इस पर टिप्पणी करते हुए दुबे ने प्रभु जाति संबंधी श्रीनिवासन के विचारों से अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहा कि राजनीतिक शक्ति संपूर्ण जाति में निहित नहीं होती, अपितु यह शक्ति जाति के कुछ लोग के अंदर केंद्रित होती है। 110 क्वेश्चन है, लिंटन द्वारा प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति में भेद
उनकी किस पुस्तक में किया गया है? इसका उत्तर है स्टडी ऑफ मैन में किया गया है। संस्कृति और व्यक्तित्व वैचारिक संप्रदाय के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के अमेरिकी मानवशास्त्री रॉल्फ लिंटन मूल रूप से एक पुरातत्व शास्त्री थे। उनके इस ज्ञान का प्रभाव उनकी पुस्तक मानव का अध्ययन स्टडी ऑफ मैन 1936 में जो प्रकाशित हुई थी में देखा जा सकता है। इस पुस्तक में उन्होंने प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति में भेद किया। 111 क्वेश्चन है, संस्कृति की लघुत्तम इकाई कही जाती है? संस्कृति की लघुत्तम इकाई सांस्कृतिक तत्व है। 112 क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण और संदर्भ समूह व्यवहार में अंतर किसने किया? इसका उत्तर बी है। संस्कृतिकरण विशिष्ट संस्कृति से संबंधित है तथा संदर्भ समूह व्यवहार व्यापक है। 13 क्वेश्चन है, संरचनात्मक दृष्टता का सिद्धांत किसने दिया है? यह सिद्धांत मार्टन ने दिया है। समूह प्रतिमानों में अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग कहा जाता है, अनुशासित कहा जाता है। समूह प्रतिमानों में अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग अनुशासित कहा जाता है। कुछ विशिष्ट प्रकार के व्यवहारों को प्रोत्साहित और हतोत्साहित करने हेतु व्यक्ति को दिए जाने वाले दंड और पुरस्कार की व्यवस्था को संस्वीकृति कहते हैं। सकारात्मक स्वीकृति में बहुधा प्रशंसा करना, पद प्रदान करना, साधुवाद देना आदि सम्मिलित है। इसके विपरीत नकारात्मक संस्वीकृति में अस्वीकृत मात्रा झलक व्यक्ति के अहम को चोट भी पहुंचा सकती है। कारावास, देश निकाला, अर्थदंड नकारात्मक अनुशासनों के उदाहरण हैं। नकारात्मक संस्वीकृतियां औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की होती हैं। औपचारिक में कानून और अनौपचारिक में शाब्दिक होता है। अगला क्वेश्चन है, टी.बी. बोटोमोर के अनुसार समाजशास्त्र 3 सोपानों में बना है। ये 3 सोपान कौन से हैं? ये 3 सोपान विश्वकोशीय, उद्विकासीय और प्रत्यक्ष विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, किसने सामाजिक व्यवस्था को समाजीकरण का तंत्र तथा सामाजिक नियंत्रण का तंत्र में विभाजित किया है? इसका उत्तर पार्सेंस है। 117 क्वेश्चन है, संदर्भ समूह व्यवहार का सामान्यतः क्या परिणाम होता है? इसका उत्तर है अग्रेतर समाजीकरण। संदर्भ समूह का सामान्यतः परिणाम अग्रेतर समाजीकरण है। सामान्यतः एक ऐसे समूह को संदर्भ समूह की संज्ञा दी जाती है जिसके साथ एक व्यक्ति अपना समीकरण बिठाता है या तादात्म्यकरण करता है अथवा समीकरण बिठाने की आकांक्षा रखता है तथा जिसके अनुसार व्यक्ति अपने मूल विश्वासों मनोवृत्तियों को ढालने का प्रयास करता है और उसी के अनुरूप अपने व्यवहार को निर्देशित करता है। कथन 1 है, संपूर्ण मानवता के इतिहास में खोज मुक्त अर्थ कभी नहीं है। वैश्विक इतिहास का प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक में परंपरागत बंटवारा पूरी तरह भ्रामक है और निर्वाचनात्मक प्रयोग रहित है। दोनों सही है, पर ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। द अंडमान आइसलैंडर नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? A.R. रेडक्लिफ ब्राउन है। द अंडमान आइसलैंडर पुस्तक के लेखक रेडक्लिफ ब्राउन है। इनकी अन्य पुस्तक है द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स 1931, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी 1952, मेथड इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी 1958 में प्रकाशित हुई थी। एक उप संस्कृति जो समाज की अन्य उप संस्कृतियों को नकारती है उसे कहा जाता है प्रति संस्कृति। जब एक समूह दूसरे समूह या समूह के प्रति घृणा, ईर्ष्या, विद्वेष, शत्रुता आदि भावों को प्रदर्शित करता है तब यह प्रक्रिया प्रति संस्कृतिकरण कहलाती है। अर्थात प्रति संस्कृति समाज की अन्य उप संस्कृतियों को नकारती है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।